हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस की। पूरे भारत में कहीं भी देखो इलेक्शंस का माहौल है और 6th फेज खत्म हो चुका है और 7th फेज स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से सेक्टर हैं, वो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद काफी बूम देखी जा सकती है। और साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि गुजरात से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमें हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करके ही स्टॉक्स की बाय या सेल करनी चाहिए। अगर फंडामेंटल एनालिसिस सॉलिड है तो इसका मतलब यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बाय दैट स्टॉक और इट विल शो यू कि कैसे आपको बाय करना है या आपको सेल करना है या फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको मालूम चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका सेल्स कैसा है, उसका प्रॉफिट कैसा है और उसमें प्रमोटर्स की, FIIs की और DIIs की होल्डिंग्स कैसी है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करके हम अच्छे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स का भी पता लगा सकते हैं। जैसा हमने बोला कि हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, तो आइए जो हमारा सेक्टर है वो है रेलवे सेक्टर। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट देखी है और उस स्टेबल गवर्नमेंट ने काफी सारी अच्छी पॉलिसीज और बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए हैं जो कि काफी बोल्ड तरीके से लिए हैं। सो इलेक्शन के बाद अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो काफी बोल्ड डिसीजन लेते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होती है जिसका इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखता है और जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है। तो स्टेबल गवर्नमेंट मतलब स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है और स्टॉक मार्केट में हमें अप ट्रेंड्स दिखते हैं। तो आइए बात करते हैं हम रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा काफी सारी स्कीम्स के बारे में, फिर वो चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर गतिमान एक्सप्रेस या फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स या फिर PM गति शक्ति स्कीम। ऐसी काफी सारी स्कीम्स है जो करंट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और जो एग्जीक्यूट भी हो रही है। सो ऐसी ही कुछ स्कीम्स में से कुछ और भी बात करते हैं, जैसे 24 आवर्स टिकट रिफंड स्कीम, सुपर ऐप, प्रधानमंत्री रेल बीमा योजना, अमृत भारत स्कीम। और अमृत भारत स्कीम तो ऐसी स्कीम है जिसमें 1309 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि रेलवे सेक्टर एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे जाके और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ऑलरेडी बूम चल रही है और इसमें इलेक्शन के बाद और भी ज्यादा बड़ी बूम देखी जा सकती है। रेलवे सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पहले कभी 20 रुपए या 30 रुपए में अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन वही स्टॉक आज की डेट में 200 से 300 और 400 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी अपट्रेंड देखा जा सकता है और अपट्रेंड होने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं वो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं रेलवे सेक्टर के जिनमें आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। इस लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है RVNL। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है। नेक्स्ट कंपनी है इरकॉन और ये रेलवे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। और इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है राइट्स। ये ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। चौथी कंपनी है IRFC और इस सेक्टर की पांचवी कंपनी है IRCTC। इस कंपनी को तो आप जानते ही होंगे। तो रेलवे सेक्टर की ये 5 कंपनी है जिन पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इन कंपनीज की स्टडी कर सकते हैं और सही समय आने पर सही डिसीजन ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो गुजरात से रिलेटेड है। सो गुजरात से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनमें फर्स्ट कंपनी है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी फर्टिलाइजर और केमिकल के बिजनेस में है और ये करेंटली 200 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। इस लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड और ये कंपनी नेचुरल गैस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। ये कंपनी करेंटली 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। और इस लिस्ट की जो थर्ड कंपनी है उसका नाम है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ये कंपनी माइनिंग एंड पावर के बिजनेस में है और ये करेंटली 400 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। तो ये रही 5 रेलवे सेक्टर की कंपनी और 3 गुजरात से जुड़ी हुई कंपनीज। तो इन 8 कंपनीज के बारे में आप भी स्टडी कर सकते हैं और सही समय आने पर आप सही डिसीजन भी ले सकते हैं।
जैसा हमको पता है कि इलेक्शन के बाद अगर स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो पीएसयूज में बूम आने वाली है, और वो सारी ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, ऐसी कंपनीज में बूम तो डेफिनेटली आएगी। तो आप सभी लोग रेलवे सेक्टर की इन कंपनीज और गुजरात से जुड़ी हुई इन कंपनी के बारे में स्टडी करें और इसको अपने कंसिडरेशन सेट में रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दूसरे सर्कल्स में भी सर्कुलेट जरूर कीजिए कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जो ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स की तलाश में है। और इन सेक्टर के अलावा कुछ और भी सेक्टर है जिसमें काफी सारा अच्छा काम हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। तो अगर आपको ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो कौन सी ऐसी धुरंधर कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।